हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू दी न्यू व्लॉग। घूमने फिरने से अभी हमें फुर्सत नहीं मिली है, ठीक है ना। अभी हम आए हुए हैं मेरी आंटी के घर गुजरांवाला। तो ना लाहौर का टूर शूर करके ना उसके 2 दिन बाद ही मैं अपनी आंटी के घर आई थी, ठीक है। तो ना यहाँ पर तो मैंने ना वहीं पे व्लॉग स्टार्ट के, बाकी कुछ व्लॉग्स की मैं शूट्स नहीं कर पाई। तो ये हम अपनी आंटी के घर आए हुए हैं। तो सुबह सुबह का नाश्ता मज़ेदार से पराठे हैं, ठीक है। उन्होंने बाहर से मंगवाए थे, बड़े क्रिस्पी पराठे थे और मुझे ये वाले पराठे बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं जब भी अपनी आंटी के घर जाती हूँ ना गुजरांवाला, मैं ये वाले पराठे ज़रूर मंगवा के खाती हूँ, ठीक है। ये पराठे थे, 2 थे, साथ उसके साथ अंडा था, चने थे और चाय थी। इतना मज़ेदार सा नाश्ता मैंने किया ना, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। ये मैं एक हाथ के साथ मोबाइल पकड़ा हुआ था और एक ही हाथ के साथ मैं नाश्ता कर रही थी, तो इसलिए मुझे ज़्यादा मुश्किल हो रही थी मोबाइल पकड़ने में। पर फिर भी मैं जैसे तैसे करके मैं वीडियो बना रही थी और साथ साथ में खाना भी खा रही थी। और यहाँ पे जब मैंने ना ये ना एक बाइट लिया ना अंडे के पराठे के साथ, की कसम से लाजवाब थे, बहुत ज़्यादा मज़ेदार थे। मैंने चने के अंदर डिप किया है और फिर मैंने अपना नाश्ता खा रही हूँ। मैं अपना नाश्ता बहुत ज़्यादा मज़ेदार था। और घूमने फिरने बहुत ज़्यादा मैं घूमी फिरी हूँ, इतना ज़्यादा मैं थक चुकी थी। नाश्ता नुश्ता करने के बाद फिर दोपहर के टाइम ना मुझे क्रेविंग हुई मैकरोनी की। मैंने आंटी से कहा, मैंने कहा आंटी आप मैकरोनी का सामान मंगवा दें, मैं मैकरोनी बनाऊंगी। तो आंटी ने कहा मैकरोनी ना, फिर उन्होंने मैकरोनी मंगवा के दिया। और वो भी ना 2 तरह की मैकरोनी थी, ठीक है। एक तो वो शेल टाइप की थी और एक ये जो पता नहीं अब इसको क्या कहते हैं, मुझे नहीं पता, ठीक है। तो दोनों ही मैकरोनी मतलब दोनों दो ही ना डिज़ाइन की मैकरोनी थी, ठीक है। वेजिटेबल मैंने सारी कट शट कर ली थी, प्याज वगैरह, मतलब आप समझ लें मैंने सारा कुछ रेडी शेडी कर लिया था, ठीक है। तो आंटी के घर भी आपको पता, जहाँ हर ही पाकिस्तान में टाइम से गैस आती है और टाइम से ही चली जाती है। तो फिर आंटी ने सिलेंडर रखा हुआ था, तो फिर मैंने ना सिलेंडर पे ना मैकरोनी बनाई। तो यहाँ पर ना मैंने ना मैकरोनी को बॉयल होने के लिए ना रख दिया था। उसके बाद फिर ना मैकरोनी ना बॉयल हो गई थी और फिर मैंने सारे ही मसाले, क्योंकि ज़मीन पे बैठ के खाना बनाना था ना, तो फिर सारा चीज़ मैंने कहा बार बार उठूँगी, मैंने सारी चीज़ें एक ही जगह रख के और फिर मैं बैठ गई थी मैकरोनी बनाने के लिए। अदरक लहसुन का पेस्ट और रेडी मेरी आंटी के घर बना होता है, क्योंकि उनका रेडी का काम है ना, वो खाने बनाती है, तो वो ये पेस्ट वगैरह बना के रखती है, फिर उनको आसानी रहती है खाना शाना बनाने में। तो यहाँ पर ना क्या कहते हैं, बहुत ज़्यादा सब्जियां हो गई थी, क्योंकि एक्स्ट्रा आंटी के घर सब्जियां इतनी ज़्यादा पड़ी हुई थी। तो मुझे खाना बनाने का ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा मज़ा आया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं ना इसको अच्छी तरह ना भून रही, इसको हम रेड रेड करेंगे। वैसे तो कूटा हुआ जो लहसुन है ना, वो मैंने कम ही यूज़ किया ज़्यादातर, तो आपको पता है मैं कुंडी में कूट के यूज़ करती, पर ये ब्लेंड हुआ था, ये ग्राइंडर में, मतलब ना इसको ग्राइंड किया हुआ था, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने इसके अंदर प्याज डाला है। प्याज पहले मैंने सोचा मैं थोड़ा चॉप चॉप करके डालूँ, फिर मैंने कहा चॉप एवं करके डालना है, तो मैंने इसको ज़रा ना मोटा मोटा रख के ना, तो मैंने इसको काट दिया। यहाँ पर मुझे ना खाना बनाने में ना बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था, क्योंकि मैं ऊपर से अपनी अपनी ना फेवरेट चीज़ बना रही थी और ऊपर से इतनी ज़्यादा बना रही थी कि मैं रज के खा सकती थी। और चिकन भी बहुत ज़्यादा आंटी ने मंगवा के दिया था, मतलब मैं थोड़ा सा चिकन डालती हूँ, बट आंटी ने कुछ ज़्यादा ही मेरे हिसाब से मतलब मंगवा दिया था। उसके बाद मैंने इसके अंदर चिकन ऐड कर दिया, ठीक है। उसको हम अच्छी तरह पकाएँगे। यहाँ पे अब मैंने आपको क्लोज करके दिखा दिया है। उसके बाद मैंने इसके अंदर सारी सॉसेज वगैरह ऐड की, वही काली मिर्च, नमक और चिली सॉस, सोया सॉस और विनेगर, ठीक है। केचप भी आप ऐड कर सकते हैं अगर आपका मन है, वरना कुछ लोगों को केचप का टेस्ट नहीं पसंद, तो आप केचप ना ऐड करें, वो आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। बाकी ये जो मैंने आपको मसाले बताए आपने ये डालने हैं। और यहाँ पर जी मैं अच्छी तरह मिक्स कर रही थी। पहले मैंने सोचा क्यूब्स में होता चिकन तो ज़्यादा मज़ा आना था, पर चॉप करवा लिया, वो भी बेहतर है। उसके बाद केचप मुझे बहुत पसंद है मैकरोनी के अंदर, तो मैंने वेजिटेबल सारी डाल दी थी, ठीक है। और फिर मैंने केचप थोड़ी सी और डाल दी थी, क्योंकि मुझे केचप वाली मैकरोनी पसंद है, बिना केचप वाली मैकरोनी मुझे नहीं पसंद। तो यहाँ पर मैं फिर एक हाथ के साथ मोबाइल पकड़ा था और एक हाथ के साथ मैं हिला रही थी, मुश्किल हो रही थी हिलाने में, बट मैंने कहा चलो। यहाँ पे ना मैं साइड साइड से ना, मेरी कज़न पकड़ रही थी, मेरी हेल्प कर रही थी, उसने कढ़ाई पकड़ी थी और मैं हिला रही थी इसको अच्छी तरह, ठीक है। उसके बाद हमारी जो वेजिस थी वो सारी पक गई थी। यहाँ पे मेरी जो मैकरोनी थी मैंने उसको ऑयल लगा के रख दिया था, ताकि ये चिपके ना, और अगर ये चिपक जाती है तो फिर आपको पता है इसके डले से बन जाते हैं। बट मैंने इतना ज़्यादा ऑयल लगाया था कि चिपके ना, पर अब देखते हैं चिपकती है कि नहीं चिपकती। यहाँ पर ना फिर मैंने इसके अंदर ना मैकरोनी ये भी ऐड कर दी थी। और यहाँ पर ना
ये बहुत ज़्यादा आसानी से अलग अलग हो गई थी, इसको मुश्किल नहीं हुई थी मुझे अलग करने में, आसानी से अलग हो गई थी। और ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनी थी। आप देख सकते हैं इसमें कितनी ज़्यादा वेजेस डली हुई हैं, चिकन सारा कुछ बहुत एक्स्ट्रा डला हुआ था। और ये इतनी ज़्यादा मज़ेदार बनी थी ना मैकरोनी कि आपको मैं बता नहीं सकती, ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी। उसके बाद फिर मेरी कज़न आई है, ठीक है, इसने ये ना इसकी मम्मा शॉपिंग करके लाई थी, छोटी छोटी चीज़ें ये साथ गई थी। डॉलर शॉप नहीं होता, जैसे डॉलर शॉप से ये गई थी, तो ये छोटी मोटी ज़रूरत की चीज़ें आंटी लेके आई थी। तो मैंने कहा चलो लाओ मुझे दिखाओ। तो ये पिन्स हो गई, ये सारी चीज़ें हो गई, इसकी पेंसिल हो गई, ठीक है। और यहाँ पर ना ये आप देख सकते हैं इसकी पोनियाँ। और ये मैंने कहा ये झुमके इसमें क्या कर रहे हैं, कह रही थी ये ना बाहर पड़े हुए थे तो मम्मा ने इसी शॉपर में उठा के रख दिए झुमके। मैंने कहा झुमके तो बहुत ज़्यादा प्यारे हैं। तो कहती हैं हाँ जी, छोटी सी है, बड़ी प्यारी सी है ना। उसके बाद फिर थोड़ी और इसकी मैंने चीज़ें दिखाई, मैंने कहा पता नहीं और क्या शॉपर में इसने रखा हुआ है, मैं दिखाती हूँ थोड़ा सा। उसके बाद ये ना टूथपिक थी, पिन्स थी, ये वो क्या कहते हैं तस्वीर थी, शॉर्पनर, जो भी सारी छोटी मोटी चीज़ें जो ज़रूरत की चीज़ें होती हैं ना, जब हमें चाहिए होती हैं तब नहीं ये मिलती, ये ना वो वाली चीज़ें हैं, ठीक है। उसके बाद ये जोड़े मेरी मम्मा लेके आई थी मेरे और ना मेरी ना भाभी के सेम। उसके बाद गुजरात का टूर शोर हमारा ख़त्म हो गया था, ठीक है। फिर हम ज़रा बाहर वर्कशॉप करने के लिए गए थे, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो ना लगे हुए थे, यहाँ पे ना इनके पौधे लगाए हुए थे फ्रेश, और ये बहुत ज़्यादा ना मतलब अच्छे थे। आप कहते होंगे कि जाना पहचाना सा लग रहा है, हाँ जी जाना पहचाना सा ही है। मैं अपने ससुराल में हूँ और मैं गुजरांवाला से ना वापस आ गई थी, ठीक है। हम शाम को ही वापस आ गए थे क्योंकि एक दिन का मुझे छुट्टी मिली थी और यहाँ पे फिर हम घर वापस आ